आप सभी साधक व साधिकाओं को सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। तो आज साधकों हम आपको नई और एक प्राचीन गण साधना बताते हैं। साधकों, गण वे होते हैं जो देवी देवताओं के नीचे रहकर देवताओं की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे कि आपके भैरव जी, माँ काली, विष्णु भगवान शिव जी, इन सभी देवी व देवताओं के गण होते हैं, असंख्य गण होते हैं। भगवान इंद्रदेव, इन सभी के अपने अपने गण होते हैं। आप ये तो जानते हो कि जो यानी अप्सराएं होती हैं, एक तरीक़ा से नाम अप्सराएं हैं, ये भी एक उनके गण कह सकते हो। एक तरीके से उनकी आज्ञा अनुसार वे चलते हैं कार्य करने। इसी भांति गण होते हैं। तो गण जो होते हैं, अगर आप खुद सोचिए कि अगर हम किसी भी जैसे भैरव जी या विष्णु भगवान या शिव जी के गण को सिद्ध कर लें, तो शिव जी की इतनी यथार्थ कृपा प्रदान कराता है वो कि आप पूछ नहीं सकते, सोच नहीं सकते। जैसे कि हम ये साधना जो दे रहे हैं आपको, गणेश जी के गढ़ की साधना है ये। तो ये गणेश जी का गढ़ जो है, गणेश जी की तो उस साधक पर कृपा बनती ही बनती है। इस गण के सहायता से साधक सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाएं पूरी कर लेता है और समाज में अपना सम्मान पाता है। और ये गण खुद स्वतः धन लाकर देता है, कभी भी धन की कमी नहीं रहने देता, खुद स्वयं धन लाकर देता है। बस इसकी एक यही शर्त होती है कि मेरे धन लाए हुए को आप किसी भी गलत उपयोग में नहीं प्रयोग करेंगे। एक काफ़ी बलवर्धक गण है, ताकतवर गण है। इसमें गणेश जी और इस गण की सेवा करके यह साधना आप कर सकते हो। तो साधकों, ये गण जो होते हैं, यह आपकी साक्षात ऐसे समझें कि भगवान गणेश का आपके ऊपर हाथ रहेगा। क्योंकि गण जो होता है वो अपनी तरफ से भगवान गणेश से प्रार्थना करता रहता है कि हे भगवान, आपसे मेरी विनती निवेदन है कि मेरे सेवक, फला सेवक पर अगर कोई गलती हो जाए या ब्रह्मांड में कोई गलत कार्य हो जाए, तो आप कृपया कर मेरी लाज रख के मेरे सेवक को माफ़ कर दें, जिससे कि मेरा सेवक पाप का भागीदार ना बने। वैसे जब ये जो गण सेवक को सिद्ध हो जाता है, तो उसके बाद में वो खुद ही अच्छे कार्य करने लगता है। उस गण के खुद ही उसमें यानी जो उसके स्वरूप गुण होते हैं इस गण के, वो साधक में अपने आप आने लगते हैं। भलाई पर चलने लगता है, लोगों की मदद करने लगता है, असंख्या में यानी धन आता है साधक पर, नाना प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं। शत्रुओं को ये गण मित्र बना देता है साधक का। शत्रुओं को मित्र बना करके सब यानी भेदभाव सबको दूर करता है। बड़ी अच्छी साधना है हमारे देखने से। और आप इसी प्रकार किसी भी देवता का गण सिद्ध कर सकते हो। आपको धीमे धीमे करके शिव जी के गण और माँ काली के गण और जैसे कि यानी जो भी देवता हैं, भैरव जी आदि, उन सब की गण साधना बताई जाएगी। तो यह साधना जो है, आप कहीं सूने देवालय जैसे भोलेनाथ जी का या माँ काली का, गणेश जी का, माँ पार्वती, जो भी हो, मतलब कहीं भी सूने देवालय में साधना आप आरंभ कर सकते हो। 31 दिन की साधना है। महीने में गणेश चतुर्थी आती है, वो का नाम है गणेश चौथ व्रत, उस दिन से भी आप शुरू कर सकते हो। एक गणेश उत्सव आता है, उस दिन से भी आप शुरू कर सकते हो। होली, दीपावली, ग्रहण, दशहरा यानी शुभ मुहूर्त से किसी से भी यह साधना आरंभ की जा सकती है। प्रतिदिन 33 माला का विधान है। और जो साधना में बड़े अच्छे से विस्तार से हमने शब्दों में लिखवा दिया है। जो इसमें पूजा का मंत्र है वो ये है जो ऊपर लिखा हुआ है। जो मूल मंत्र है वह नीचे है, वो साइलेंट रखा हुआ है। जो साधक साधना करना चाहे वह हमसे संपर्क कर इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी ले। पहले इस वीडियो में अच्छे से पढ़ ले, एक एक शब्द, अपने आप बात समझ में आ जाएगी।
इस साधना में गणेश जी खुद साधक को अदृश्य रूप में हाथ रख करके आशीर्वाद देते हैं और आजीवन रहने का अपने गढ़ के द्वारा साथ रहने का वचन देते हैं। तो गढ़ की और गणेश जी की दोनों की कृपा साधक पे सदा ही बनी रहती है। साधक का जन कल्याण होता ही चला जाता है, जीवन में बढ़ता ही चला जाता है। बड़ी अद्भुत चमत्कारी साधना है ये। गण और भी वस्तुएं चमत्कारी ला कर देता है साधक को। तो आप ये साधना करो, विधान बहुत अच्छा है, साधना भी ठीक है, पूर्ण विधान है। ठीक है साधक को, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।